नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। देर रात तक चली है बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ है। 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा। 120 से अधिक उम्मीदवारों के नाम फाइनल सूत्र बता रहे हैं। एक कैटेगरी की सीटों पर घोषित हो सकते हैं प्रत्याशी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी बैरवा बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं महासंग्राम 2024। और आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। देर रात तक बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चली है। 120 से अधिक उम्मीदवारों के नाम इसमें फाइनल हुए हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक। 8 राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा। एक कैटेगरी की सीटों पर घोषित हो सकते हैं प्रत्याशी। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। सीएम भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा इस दौरान मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कल देर रात तक जारी रहा। प्रधानमंत्री बैठक में मौजूद रहे। केंद्रीय चुनाव समिति की अध्यक्ष जेपी नड्डा, इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह सभी इस बैठक में मौजूद रहे। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बैठक के बाद आज बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी हो सकती है, जिसमें सभी ए कैटेगरी में आने वाली वो सीटें और वो नाम है जिन पर आज मुहर लग सकती है। पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बताया जा रहा है कि 3 से 5 मार्च तक पूरी लिस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव प्रचार को भी धार देना है। ऐसे में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रत्याशी अपने अपने लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार कर पाएंगे। तो बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि पार्टी कभी भी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी के नेता पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे। टिकट दिल्ली में तय होंगे, मगर राजस्थान में भी नेताओं का दिल खूब धड़क रहा है। बाबूलाल धाइल की रिपोर्ट देखिए। टिकट की घड़ी नजदीक है। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक पहली सूची का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान के सभी सांसद फिर टिकट की आस में हैं, मगर दिल्ली दरबार से आ रही खबरों के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा वर्तमान सांसदों की टिकट कट सकती है। जिन सांसदों का परफॉर्मेंस खराब रहा, पार्टी वहां नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी में है। देवजी पटेल जालौर सिरोही सांसद हैं, भागीरथ चौधरी अजमेर सांसद हैं, नरेंद्र खीचर झुंझुनू सांसद हैं, निहाल चंद मेघवाल 5 बार के सांसद हैं, मनोज राजौरिया धौलपुर करौली सांसद हैं। दौसा में नए चेहरे पर दांव लगा सकती है बीजेपी। नागौर में भी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। वहीं जयपुर शहर में भी नए चेहरे पर दांव की तैयारी है। बीजेपी के सांसदों के तो दिल की धड़कनें बढ़ी ही हुई हैं। भजनलाल सरकार के मंत्री विधायक भी कम बेचैन नहीं हैं। उनके इलाके की लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, इस पर विधायक दिल्ली से लेकर जयपुर तक नेताओं से बराबर संपर्क साध रहे हैं। पर इस बार भी मोदी लहर को लेकर कॉन्फिडेंट है। सबको बस उम्मीदों का इंतजार है। प्रत्याशी के तौर पर नेता नहीं, सब पीएम मोदी का ही जिक्र करते देखे सुने जा रहे हैं। 10 साल के अंदर जो मोदी जी ने काम किया उसका सकारात्मक माहौल है और देश का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, और चाहे नौकरी पेशा वाले हो। हर वर्ग के लोगों के मन के अंदर यही है कि हमारे देश को नरेंद्र भाई मोदी जैसा नेतृत्व चाहिए। निश्चित रूप से हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, दोनों डबल इंजन की सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। निश्चित रूप से 400 पार होगी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता तैयार बैठा है, पूरी जनता तैयार बैठी है। 400 पार है। सांसद ही छोड़ कई नेता भजनलाल सरकार में मंत्री भी बन चुके हैं, तो कुछ विधायक भी हैं। राजसमंद सांसद दिया कुमारी विद्याधर नगर सीट से विधायक बनने के बाद अब उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। चर्चा है कि इस सीट से बीजेपी राजेंद्र राठौर को चुनाव लड़ा सकती है। अजमेर सीट से सतीश पूनिया का नाम भी चर्चा में है। 2014 से लेकर अब तक बीजेपी का संगठन बेजोड़ बनता जा रहा है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक के कार्यकाल में पार्टी की हर मोर्चे पर मजबूती नेताओं को इस बार भी मोदी मैजिक का एहसास करा रही है। पिछले 10 सालों से
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार की आपकी योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिला है। वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे पीएम आवास योजना हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जैसा है कि जोरदार मतदान करेगा। जो भी कोई उम्मीदवार बनेगा पार्टी में वो जीतेगा। 25 जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी। जिस किसी को भी टिकट मिला, किसी को भी वो चुनाव जीतेगा। हमारी पूरी तैयारी है, भाजपा जीतेगी। जो भी हमारी पार्टी संगठन टिकट देगा वो जीतेगा वहाँ से। क्योंकि मोदी जी की योजना चली पूरे भारत में, योजनाओं का आम जनता को लाभ मिल रहा है, लोग योजनाओं जुड़ रहे हैं, तो भाजपा जीतेगी राष्ट्र में। बीजेपी को एक बार फिर मोदी के करिश्मे की उम्मीद है। हर तरफ चुनाव के पहले ही मोदी मोदी के नारों की गूंज है। बीजेपी को मोदी के नाम में चमत्कार नजर आ रहा है और उसका कार्यकर्ता हर मोर्चे पर पार्टी की विजय संकल्प में भागीदारी बनने को आतुर दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इस चुनाव में भी चेहरों की कम और मोदी के नाम की ही चर्चा होगी। आखिर सवाल मोदी के पीएम के रूप में हैट्रिक का ही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल घायल की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा में पुलिसकर्मियों चकमा देकर फरार हुए 4 करोड़ से अधिक रुपए की धोखाधड़ी मामले में आरोपी महिला ठग पकड़ना दूर राज्यों की पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। महिला ठग का 11 दिन बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। आपको बता दें, महिला ठग की तलाश में 2 राज्यों की पुलिस दिल्ली, मथुरा, फरीदाबाद, नेपाल बॉर्डर के आसपास देश के अलग अलग इलाकों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। फिलहाल महिला ठग का कोई सुराग हाथ में नहीं लग पाया है और महिला ठग के नेपाल भागने की संभावना पहले ही जताई जा चुकी है। सोनिया को गिरफ्तार करके और 4 करोड़ 15 लाख की धोखाधड़ी के मामले में पुणे लेके जा रहे थे। ये फरीदाबाद से दुरंतो एक्सप्रेस में रवाना हुए थे। रेल कोटा पर जब ट्रेन रुकी तो जो जाब्ता था, उस जाब्ता को नींद आ गई और उसने अपने मौके का फायदा उठाकर हथकड़ी निकालकर और वहाँ से फरार हो गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर तलाश शुरू की गई। उसकी गिरफ्तारी और तलाश के लिए थाना से फरीदाबाद, दिल्ली, मथुरा टीमें बनाकर भेजी हुई है। आगे बढ़ते हैं। कोटा के नानता में पैंथर का रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है। दूसरे दिन भी पैंथर का रेस्क्यू नहीं हो पाया है। नदी पार के नानता इलाके में पैंथर की दहशत है और क्रेशो जोन में पैंथर की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। दीवार फांदकर पैंथर वन विभाग वन क्षेत्र से आबादी क्षेत्र में घुस गया था, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जहां पर पैंथर की मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरा दिन हो गया, अभी तक पैंथर का रेस्क्यू नहीं किया गया है। अभी भी आबादी वाले इलाकों में पैंथर की लगातार मूवमेंट देखने को मिल रही है, जिससे लोग दहशत में हैं। सीसीटीवी की तस्वीर आपके सामने जहां पर आप देख सकते हैं। बदलते मौसम और लगातार बढ़ते और घटते तापमान का असर छोटे बच्चों पर दिखाई दे रहा है। इसका अंदाजा भीलवाड़ा के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल के आउटडोर से लगाया जा सकता है, जिसमें खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज अधिक आ रहे हैं। वहीं इसमें से रोजाना मम्प्स वायरस के मरीज भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों में तेज बुखार आने के साथ उल्टी भी हो रही है और मम्प्स गलसुआ पैरामाइक्लोस के नाम से वायरस के कारण होता है और जो असल में हवा में थूकने या फिर छींक के कारण फैलता है। ये वायरस बच्चों में नाक और गले से निकलने वाले संक्रामक एयर ड्रॉपलेट्स की वजह से एक दूसरे बच्चों में भी फैलता है। हमारे हॉस्पिटल में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे रोज़ के 10 केस एवरेज आ रहे हैं, 8 से 10 केस। और ये वायरल इन्फेक्शन है, मम्स नाम की वायरस से इन्फेक्शन फैलता है और ज़्यादातर स्कूल एज ग्रुप बच्चों में पाया जाता है। जैसे बुखार होती है, पूरा शरीर दर्द होता है, सिर दर्द हो सकता है, खांसी जुकाम भी हो सकता है। ये मेनली अपने सैलिवरी ग्लैंड होती है उसको इन्फेक्ट करता है और एक दूसरे से फैलता है, तो हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए इसके लिए। कहते हैं कि हर व्यक्ति की सबसे पहली जरूरत सड़क,
बिजली और पानी होती है। अगर इनमें से एक चीज भी नहीं मिले तो जिंदगी की गाड़ी रुक सी जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा भीलवाड़ा के गजसिंहपुरा गांव में देखा जा रहा है, जहां ग्रामीणों को पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। पिछले कई महीनों से पेयजल की व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण गांव के रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पानी की एक एक बाल्टी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी उन्हें पानी नसीब नहीं होता। गांव में एक पनघट योजना है, लेकिन उसमें भी समय पर पेयजल पूर्ति नहीं होती है। महिलाओं को कई घंटों तक पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। और अलवर में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 2 मुस्लिम लड़कियों पर एक किराए के मकान में रहने वाली हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर में फिल्म द केरल स्टोरी जैसी कहानी। हिंदू लड़कियों पर मुस्लिम युवक से दोस्ती करने का दबाव, शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप। फिल्म द केरल स्टोरी में जिस तरीके से दिखाया गया था कि कैसे एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनका ब्रेन वॉश करती है, ठीक वैसा ही मामला अलवर में भी सामने आया। आरोप है कि किराए के घर में रहने वाली कॉलेज की 2 हिंदू छात्राओं पर उनकी साथी सकीना मेव ने मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने और फिर शादी करने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनसे लड़ाई झगड़ा भी किया। 2 लड़कियां जो है थाना कोतवाली पे आई। उनका कहना है कि वो कॉलेज में पढ़ती हैं अलवर शहर में रूम लेके, और उनकी 2 रूममेट्स हैं जिनके नाम है काजल उर्फ बबीता जाटव और एक है सकीना मेव। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम, ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवार पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है, इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। आरोप के मुताबिक दोनों लड़कियां नागली सर्किल के पास एक मकान में किराए पर रहती थीं। आरोप है कि इस इलाके में रहने वाली सकीना और बबीता दोनों पर वसीम मेव नाम के मुस्लिम युवक से दोस्ती करने का दबाव बनाती थी। आरोप ये भी कि धर्म परिवर्तन और शादी के लिए भी इन पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब इन्होंने इनकार किया तो पीड़ित हिंदू लड़कियों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे तंग आकर उन्होंने घर बदल लिया। आरोप है कि उसके बाद भी वसीम मेव नाम का युवक उनका पीछा करने लगा। इतना ही नहीं, उनके किराए के नए घर पर भी आरोपियों ने पहुंचकर उन्हें धमकी दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित लड़कियों की शिकायत पर आरोपी सकीना मेव और उसकी साथी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करती हुई नजर आ रही। इस मामले में आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। साथ ही सीओ सिटी नारायण सिंह अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। परिवार जांच में जब इस घटना की गंभीरता और इसका जो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल महसूस हुआ, उसको देखते हुए आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24 धारा 354D, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान सीओ सिटी नारायण सिंह जी को दिया गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे इनसे और अनुसंधान किया जाएगा और यदि इसमें कोई और व्यक्ति भी शामिल है तो कठोरता से कार्रवाई करते हुए उनके विरुद्ध भी गिरफ्तारी और अन्य जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कॉलेज की हिंदू छात्राओं पर धर्म परिवर्तन करने और मुस्लिम युवक से दोस्ती और शादी करने का मामला बेहद गंभीर। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। अब देखना ये होगा कि इस मामले की जांच में आखिर क्या कुछ सामने आता है। सवाल ये कि क्या अलवर में कोई गिरोह एक्टिव है या फिर ये एक अकेला मामला है। अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट।
और चलिए टोंक के निवाई से एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। डंपर से टकराया अनियंत्रित ट्रक, हादसे की चपेट में आए बाइक सवार। घायल बाइक सवारों को जयपुर रेफर किया गया है। हादसे में एक घायल ने दम भी तोड़ दिया है और घायल ट्रक चालक और खलासी को टोंक रेफर किया गया है। टोंक के निवाई अस्पताल में दिखी संसाधनों की कमी है, स्ट्रेचर के अभाव में बेड ही उठाकर लाना पड़ा घायल, और एम्बुलेंस में घायल तड़पता रहा लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला। एम्बुलेंस से बेड तक लेटाकर इलाज के लिए पहुंचाया गया। अस्पताल में घसीटते बेड की तस्वीर आई सामने। जो जयपुर, फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जयपुर कोटा एनएच पर मोटुका के पास यह हादसा हुआ है। देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जयपुर से कनेक्ट करने के लिए दौसा के द्वारकापुरा के पास इंटरचेंज कट देने पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी सहमति दे दी है और इसके लिए डीपीआर तैयार करने के लिए उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं। इंटरचेंज के लिए मंजूरी मिलने के बाद श्याम सिंहपुरा और द्वारकापुरा से ने लोगों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाने के साथ ही अपना अनिश्चितकालीन धरना भी खत्म कर दिया। ये लोग पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे। नागरिकों की आवश्यकता थी और ये कट नहीं मिलता, ये एग्जिट और एंट्री दोनों के लिए ये जगह मिली है और मैं सोचती हूँ कि ये आसपास के गांव ही नहीं, पूरी बांदीकुई के लिए आवश्यकता थी। कोटा को कोचिंग नगरी के साथ ही पर्यटन नगरी भी बनाने की तैयारी की जा रही है और इसी के साथ ही मुकुंदरा में जल्द ही बाघ और बाघिन की थार भी सुनाई देगी। आपको बता दें, वन मंत्री संजय शर्मा का कहना है कि महाराष्ट्र से टाइगर रिजर्व को जोड़ा लाया जाएगा वहां से और राज्य से कोटा में पर्यटक बढ़ेगा। तो एक बाघों का जोड़ा जो है वो कोटा लाया जाएगा महाराष्ट्र के, और यहां पर मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है वहां पर ये बाघों को रखा जाएगा, जिससे कोटा में भी पर्यटन बढ़ेगा। लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, बाघों का दीदार करेंगे। तो इस लिहाज से भी अब कोटा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कोटा शिक्षा की नगरी से तो जाना ही जाता है, लेकिन अब पर्यटन नगरी भी इसे बनाने की कवायद शुरू हो गई है। आप जो देख रहे हैं ये विश्व का सबसे छोटा त्रिशूल है और डमरू है, शिव जी हैं और नाग देवता हैं और शिव चिमटा है। ये दुनिया का सबसे छोटा कलाकृतियाँ हैं जो अभी वर्ल्ड बुक जो है उसमें ये दर्ज हुआ है। होप इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज हुआ है और ये मेरा 110वां विश्व रिकॉर्ड है, उस रूप में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हृदयांश को बचाना है, ये सभी ने ठाना है। दरअसल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे 20 महीने के हृदयांश की मदद के लिए राजस्थान पुलिस एकजुट हो गई है। तो वहीं सांसद रंजिता कोली ने भी मासूम की मदद के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं पूरी जमीन जायदाद बेच दूं तो भी ये संभव नहीं है। मासूम की मदद के लिए अपील। मेरे भाई को सही कर दो, वो चल नहीं पा रहा है। हृदयांश के लिए राजस्थान पुलिस की मुहिम। जरूरत है 17 करोड़ 50 लाख के इंजेक्शन की। डीजीपी ने की मार्मिक अपील। जो भी राशि आप लोग देना चाहें उसको स्वैच्छिक रूप से दें। ये है 20 महीने का हृदयांश जो कुछ बोलना चाहता है। वो सामान्य बच्चों जैसे खेलना चाहता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पा रहा क्योंकि वो दुर्लभ बीमारी SMA यानी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से ग्रसित है। इस बीमारी के कारण उसकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। बच्चा चल फिर नहीं पाता। धीरे धीरे ये बीमारी फेफड़े तक फैल जाती है, जिसके बाद जान चली जाती है। इसका इलाज जीन थेरेपी है, जिसके लिए जोल्गिनेस्मा इंजेक्शन की जरूरत है। ये इंजेक्शन
17 करोड़ 50 लाख का है। इतनी बड़ी रकम जुटाना बेहद मुश्किल काम है। हृदयांश। और इस साल के सबसे बड़े शादी समारोह के लिए जामनगर सज धज कर तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्य सेवा से हुई है। आपको बता दें कि प्री वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए देसी मेहमानों के साथ साथ विदेशी मेहमान भी गुजरात के जामनगर पहुंचे हैं। वर्ल्ड फेमस पॉप सिंगर रिहाना पहुंची हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान, बेटे आर्यन और बेटी सुहाना के साथ पहुंचे हैं और अभिनेता सलमान खान, अर्जुन कपूर भी इस भव्य आयोजन में शामिल होने पहुंचे हैं। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट के साथ नीतू सिंह भी प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल हुई हैं। दुबई के जाने माने बिजनेसमैन मोहम्मद अली अलबर भी इस फंक्शन में पहुंचे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉर्पोरेट अफेयर्स के निदेशक परिमल भी फैमिली के साथ इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पॉप सिंगर रिहाना आपको नजर आ रही हैं, जो यहां पर शादी अटेंड करने के लिए पहुंची हैं। शाहरुख खान भी प्री वेडिंग में गेस्ट के तौर पर पहुंचे हैं। अभिनेता सुहाना खान, आर्यन खान, सलमान खान, अर्जुन कपूर, नीतू सिंह भी पहुंची हैं, गेस्ट में शामिल हैं और मोहम्मद अली अलबर भी पहुंचे हैं। देखिए, परिवार के सदस्यों का भी जामनगर पहुंचना जारी है। आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका के साथ, और फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि विदेशी मेहमान भी पहुंच रहे हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में, जिसमें आप देख सकते हैं मार्क जुगरबर्ग आपको नजर आ रहे हैं, जो जामनगर गुजरात पहुंचे हैं। फेसबुक के सह संस्थापक हैं मार्क जुगरबर्ग, तो वो भी अपने फैमिली के साथ इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। और शाहरुख की भी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। शाहरुख भी अपने बेटे और अपनी बेटी के साथ इस प्री वेडिंग सेरेमनी में गेस्ट के तौर पर शामिल होने के लिए गुजरात के जामनगर पहुंचे हैं। प्री वेडिंग सेरेमनी और जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम शाहरुख खान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अपनी बेटी के साथ, सुहाना खान, और अपने बेटे आर्यन खान के साथ। वो इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए गुजरात के जामनगर पहुंचे हैं। तो ये मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तैयारियां पहले से ही भव्य की गई हैं। और कुछ और मेहमान, सलमान खान भी आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट से बाहर आते सलमान खान की ये तस्वीर। सलमान खान भी अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। जामनगर गुजरात में ये सारे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें देश और विदेश की जानी मानी हस्तियां जो हैं इस शादी समारोह में शिरकत करने के लिए जामनगर गुजरात पहुंच रहे हैं, जिसमें सलमान खान भी हैं। सलमान खान कल ही पहुंच गए थे प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए। और ये ग्लोबल गेस्ट आपको दिखा रहे हैं जिन्हें इस शादी में इनविटेशन दिया गया है। और कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भव्य तैयारियां की गई हैं और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ऐसे में पूरी तैयारियां जो हैं वो पहले से ही की गई थी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए डायरेक्टर इटली और उनकी पत्नी कृष्णा प्रिया भी जामनगर पहुंच चुके हैं, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी फैमिली के साथ इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए, सबसे बड़ी शादी और सबसे बड़ा समारोह, इसलिए लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्री वेडिंग सेरेमनी, एयरपोर्ट को पूरी तरीके से सजाया गया है, मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और इस प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्य सेवा के साथ हुई थी। और सोशल मीडिया पर पॉपुलर ओरी ओरहान भी जामनगर पहुंचे हैं और वो प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। तो ओरी भी, उनकी भी तस्वीर सामने आई है और वो भी इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।